Hello everyone, welcome back to our new class from the chapter Lifelines of National Economy. We have read about communication in our last class. Today here we are again with our new topic from the chapter Lifelines of National Economy. इस चैप्टर में हम नेशनल इकोनॉमी का नेक्स्ट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं बेटा। नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि हमने लास्ट क्लास में अपना कम्युनिकेशन को खत्म किया था। अब एक बात मैं बता देता हूँ, कम्युनिकेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कम्युनिकेशन में हमने पढ़ा था जो हमारे कोर्स कम्युनिकेशन के, तो हमने सोर्सेज के बारे में पढ़ा था कि हमारे सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं। जैसे हमारा रेडियो हो सकता है, पोस्ट हो सकता है, टेलीविजन हो सकता है, न्यूज़पेपर हो सकते हैं, या फिर हमारा लैपटॉप, मोबाइल फोन्स वगैरह वगैरह हो सकते हैं, ये हमारे हो सकते हैं। तो हमारा जो कम्युनिकेशन था उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो था बेटा इंडिविजुअल, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल। एक था हमारा मास कम्युनिकेशन, एक हमारा मास कम्युनिकेशन था। इन चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था और हमने ये भी जाना था बेटा कि कम्युनिकेशन जो होता है, कम्युनिकेशंस के क्या मतलब होता है बेटा, अपने इंफॉर्मेशन को या आइडियाज वगैरह जो होते हैं, आइडियाज वगैरह को क्या करना बेटा, शेयर करना ही क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। तो ये रिलेटेड हमने पढ़ा था, उसमें हमारा एसटीडी का ही पोर्शन आया था। एसटीडी के बारे में, पोस्ट ऑफिस के बारे में भी हमने पढ़ा था। या हमने जब हमारे एंशियंट टाइम में जो हमारे अलग अलग बर्ड्स वगैरह का इस्तेमाल किया जाता था कम्युनिकेशन का, वो भी किया था। लेकिन हमने एक चीज़ पढ़ ली थी कि अब फिजिकल कांटेक्ट की कोई भी आवश्यकता नहीं होती, कोई फिजिकल कांटेक्ट या मूवमेंट नहीं होता है कि हमें कम्युनिकेशन के लिए करना पड़े। तो ये सब चीज़ें हमने करी थी बेटा। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी के लास्ट टॉपिक की ओर चल रहे हैं बेटा, जो कि आपका फॉरेन ट्रेड से संबंधित है। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स। देखो कभी भी इंटरनेशनल ट्रेड होगी तो ये हमेशा जो ट्रेड होती है बेटा बिटवीन द कंट्रीज के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? बिटवीन द कंट्रीज के बीच में होती है। और क्या टेक्स प्लेस होता है बेटा? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। बिकॉज रिसोर्सेज जो होते हैं हमारे, रिसोर्सेज आर वेरिएबल इन आवर अर्थ। हमारी अगर अर्थ पे देखें तो रिसोर्सेज किस फॉर्म में अवेलेबल होते हैं, वो हमारे किस फॉर्म में अवेलेबल है बेटा, वो हमारे रिसोर्सेज हमारे वेरिएबल है। कहीं पे कोई रिसोर्स ज़्यादा है, किसी रिसोर्स की कमी है, कहीं पे दूसरी चीज़ ज़्यादा है, कहीं पे कोई दूसरी चीज़ कम है। तो इसीलिए इस स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रेड करना पड़ता है, इंटरनेशनली ट्रेड करना पड़ता है। तो दैट इज नॉलेज जो ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज के बीच में होती है और इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट बिटवीन नेशंस के बीच में होता है, दैट इज नोन एज इंटरनेशनल ट्रेड्स कहलाता है। अब देखो द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग द पीपल, स्टेट्स एंड कंट्रीज रिफर टू एज ट्रेड। अगर मान ले जब भी कोई ट्रेड की, अगर यहाँ से हमें ट्रेड के बारे में पढ़ना है, ये डेफिनेशन किसकी दी गई है बेटा? ट्रेड की दी गई है। ट्रेड होता क्या? द एक्सचेंज ऑफ गुड्स है, गुड्स का एक्सचेंज करना। एक्सचेंज का मतलब लेना देना करना। पीपल्स के बीच में हो जाए बेटा, वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में हो सकता है, दो स्टेट्स के बीच में हो सकता है, या कंट्रीज के बीच में हो सकता है। अब जो देखो पीपल के बीच में और स्टेट के बीच में होता है, तो ये होता है डोमेस्टिक, डोमेस्टिक ट्रेड जिसको बोला जाता है, ये डोमेस्टिक ट्रेड होता है। लेकिन अगर हमारा ट्रेड होता है बेटा किसके बीच में, जो हमारा होता है कंट्रीज के बीच में होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड किसको बोला जाएगा? हमारा जो कंट्रीज के बीच में होता है उनको क्या बोला जाता है बेटा? इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। तो यहाँ से हमने ट्रेड के बारे में पढ़ा कि ट्रेड क्या होता है। तो क्या होता है बेटा? एक्सचेंज ऑफ गुड्स हो बेटा, जब अमंग पीपल्स के बीच में, जब पीपल्स के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और स्टेट्स के बीच में होता है और कंट्रीज के बीच में होता है, ये रिफर टू ट्रेड। उसको क्या बोलते हैं बेटा? ट्रेड बोलते हैं। उसको क्या बोला जाता है? ट्रेड बोला जाता है। तो लास्ट टाइम
ट्रेड कुछ नहीं होता, इंफॉर्मेशन को ब्रेक कर दीजिए बस। यहाँ पे आपको सबसे पहली बात तो इंफॉर्मेशन ब्रेक कैसे होती है, ऐसे होती है। सबसे पहली बात तो हमें ये सीखनी है कि एक्सचेंज होता है। क्या होता है? एक्सचेंज होता है। किस चीज का एक्सचेंज होता है? गुड्स का एंड सर्विसेज का। गुड्स का और सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। और किस किस के बीच में हो सकता है बेटा? वो पीपल्स के बीच में हो सकता है। पीपल्स के बीच में हो सकता है। पीपल्स के अलावा स्टेट्स के बीच में हो सकता है। या स्टेट्स के अलावा किसके बीच में हो सकता है बेटा? कंट्रीज के बीच में हो सकता है। तो दैट इज नोन, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम ट्रेड बोलते हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को आप अच्छे से ब्रेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखिए, द मार्केट इज द प्लेस वेयर एक्सचेंज टेक प्लेस। और जो मार्केट होती है, ऐसी जगह कौन सी होती है? उसको हम बोलते हैं मार्केट। अभी मार्केट ग्लोबली भी होती है, डोमेस्टिक भी होती है। ये हमारी क्या होती है? मार्केट होती है। जो हमारी मार्केट आपको डोमेस्टिक अवेलेबल भी हो जाती है। यदि हम व्यापार अपने देश के इंटरनल, जैसे हमारा ट्रेड हो रहा है विद इन द कंट्री, कंट्री के बीच में अगर हमारा ट्रेड हो रहा है, ऐसे ट्रेड को हम बोलते क्या है बेटा? इसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक ट्रेड। इसको हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक ट्रेड बोलते हैं। और जब ट्रेड हमारा इंटरनेशनली होता है तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। और ऐसे में इसको बोलते हैं बेटा डोमेस्टिक मार्केट, जो हमारे देशों के अंतर्गत है। और एक को हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट, और दूसरी को क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल मार्केट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल मार्केट बोला जाता है। आगे देखिए बेटा, इसको एक बार हम क्लियर कर देते हैं। आगे देखिए, इंटरनेशनल ट्रेड के बाद हम आगे चलते हैं। ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। वही बता दिया मैंने, जब ट्रेड क्या होता है बेटा? दो कंट्रीज के बीच में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बोलते हैं। और जब ट्रेड होता है बेटा बिटवीन टू कंट्रीज के अलावा टू स्टेट्स या पीपल्स के बीच में होता है विद इन द कंट्री, उसको हम बोलते हैं बेटा, हम उसको बोलते हैं हम डोमेस्टिक ट्रेड। तो इसलिए हमारा ट्रेड यहाँ पर दो प्रकार का होता है। एक तो होता है इंटरनेशनल ट्रेड और एक होता है बेटा आपका डोमेस्टिक ट्रेड। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे एक बात आती है, जो इंटरनेशनल ट्रेड है ये भी दो कंट्रीज के बीच में होता है। तो यहाँ पे ये इंडिविजुअली भी हो सकता है और बाय गवर्नमेंट के द्वारा भी हो सकता है। अगर आप मान ले ट्रेड कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, लेकिन बिटवीन द पीपल्स हो रहा है, इंडिविजुअल्स के बीच में हो रहा है। लेकिन कई बार यह होता है कि हमारी गवर्नमेंट भी दूसरी गवर्नमेंट के साथ ट्रेड करती है, तो ऐसे ट्रेड को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, बट बाय द गवर्नमेंट के द्वारा हो रहा है। तो द इंटरनेशनल ट्रेड कैन बी टेक प्लेस बिटवीन द पीपल्स, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल्स, और बाय इंडिविजुअल कंट्री के द्वारा भी हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड बोला जाता है। आगे देखिए, इट में टेक प्लेस थ्रू सी, एयर एंड लैंड रूट्स। अब इसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन में पढ़ चुके हैं बेटा, कि सी के द्वारा भी हो सकता है और ये एयर के द्वारा भी हो सकता है और लैंड रूट्स के द्वारा भी हो सकता है। जहाँ पे लैंड रूट्स अवेलेबल होते हैं बेटा, तो वहाँ पे लैंड रूट्स के द्वारा भी होता है। और जब बीच में ओशियन आ जाता है तो फिर हमारा या तो एयरवेज के द्वारा होगा या फिर हमारा शिप के द्वारा होगा। तो हम जैसे कुछ कंट्री ऐसी होती है जहाँ पे लैंड रूट्स के द्वारा होना ही संभव, जैसे नेपाल हमारी कंट्री है, हमारे बॉर्डर उसके साथ लगते हैं, तो वहाँ पे हम लैंड रूट्स के साथ कर सकते हैं। पाकिस्तान ये हमारा नेबरिंग कंट्री के साथ होता है। जो भी होता है नेबरिंग कंट्री जो होती हैं उनके साथ जो ट्रेड होता है बेटा, वो ट्रेड आपका लैंड रूट्स के द्वारा हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारा ट्रेड जब बीच में ओशियन आ जाते हैं तो ओशियन में या तो शिप के द्वारा हो सकता है या फिर लैंड रूट्स एग्जिस्ट होना चाहिए। ये तो आपको समझ सकते हो कि अगर ट्रेड्स आपका लैंड रूट्स के द्वारा होगा तो लैंड अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में लैंड ही नहीं है, या फिर आपका लैंड रूट से एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दूसरी कंट्री से तीसरी कंट्री के होकर जाना, तो वहाँ पे ओशियनिक जो ट्रेड होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टैक्सेस वगैरह लगते हैं और लैंड रूट में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए हमारा ट्रेड किसके द्वारा होता है बेटा? वो एयर या सी के द्वारा होता है। अब एयर में भी दो तरीके का होता है। एक तो होता है जैसे पर्सनल होता है, पर्सनल ट्रेड होता है। और एक जैसा ट्रेड जो दूसरा होता है, ये दूसरा ट्रेड क्या होता है बेटा? हमारा पर्सनल नहीं होता, इंडिविजुअल्स के द्वारा होता है। इस प्रकार हम बोल सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड हमारा पर्सनल इंडिविजुअल भी हो सकता है और बिटवीन द टू ग्रुप ऑफ पीपल्स के बीच में, या हमारी कंट्री के बीच में हो सकता है।
वाइल लोकल ट्रेड इज कैरिड इन सिटीज, जो लोकल ट्रेड होता है वो तो सिटीज में होता है, टाउन्स और विलेज में। स्टेट लेवल ट्रेड इज कैरिड बिटवीन टू और मोर स्टेट। देखो लोकल ट्रेड का मतलब होता है या तो किसी शहर में ट्रेड हो रहा है, भैया आप कोई भी व्यापार हो रहा है, मार्केट में जाते हो कुछ चीजें खरीद के लाते हो तो व्यापार हो रहा है कहाँ पे, मार्केट में। या टाउन्स में हो रहा है, सिटीज में जैसे बड़ी सिटीज आ जाती है, टाउन्स में छोटे टाउन्स आ जाते हैं, या विलेजेस में हो जाता है बेटा दुकान में। जैसे कोई भी हम अगर मान लें दुकान से कोई सामान भी हम खरीदते हैं तो उस ट्रेड को हम बोलते हैं बेटा विलेज ट्रेड। तो उसको वो भी ट्रेड है, वो भी व्यापार है, जहाँ पे एक वस्तुओं का आदान प्रदान, जैसे हम करेंसी प्रोवाइड करवाते हैं और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें गुड्स प्रोवाइड करता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ट्रेड हमारा किसके बीच में हो रहा है। यहाँ पे दो पार्टी भी हो सकती है एक्सचेंज करने वाली, या एक पार्टी भी हो सकती है जिसके द्वारा क्या होता है, ट्रेड होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रेड कैन बी बिटवीन, जिसके बीच में, दो सिटीज के बीच में, या दो टाउन्स के बीच में, या फिर विलेजेस के बीच में हो सकता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, लोकल ट्रेड बोलेंगे, जो हमारी कंट्री के अंतर्गत होता है। लेकिन एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ कंट्रीज एंड इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, अब देखो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कब होती है, जब इंटरनेशनल ट्रेड कोई ज्यादा करती है ना। लेकिन इसमें एक चीज सोचने की होती है, यदि आप यदि आप वस्तुओं को बेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होता है। तो यदि आप एक बात सोचिए, यदि यदि आप एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड कब होती है बेटा, इज एन इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। लेकिन इसमें भी दो चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप इंपोर्ट कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमी की फेवरेबल बैलेंस शीट जा रही है। लेकिन जब आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हो तो इसका मतलब आप सेल्फ डिपेंडेंट बहुत कम हो और आपको बहुत चीजों के लिए दूसरे दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इतनी ज्यादा नहीं होती। तो एडवांसमेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है बेटा, आपके एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए, बल्कि इंपोर्ट के मुकाबले में क्या ज़्यादा होने चाहिए, एक्सपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए। तो इन दो चीज़ों को हम किसके द्वारा लिखते हैं बेटा, इनको बैलेंस शीट के द्वारा लिखते हैं। देखो मैं आपको समझाता हूँ एक चीज़, इसको ध्यान से समझिएगा। सोचिए जैसे मान लें इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो वहां पे आते हैं इंपोर्ट, और एक क्या चीज आती है, एक्सपोर्ट। जब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होते हैं तो उस केस में क्या होता है, इसको आप एक्स का नाम दीजिए, इसको आप एम का नाम दीजिए। तो जब इंपोर्ट आपके एक्सपोर्ट से कम है तो इसका मतलब है आपकी जो बैलेंस शीट है ना, जिसके अंदर सारा ब्यौरा होता है बेटा आपके एक्सपोर्ट का, वो होती है फेवरेबल। और जब आपके एक्स है बेटा वो ज्यादा है किससे, एम से, वो होती है आपकी अनफेवरेबल, बैलेंस शीट होती है आपकी अनफेवरेबल। लेकिन केस नंबर जो वन है, ये कौन सा नंबर, केस नंबर वन है। तो ये हमारा कौन सा, केस नंबर टू है। और एक्स एम के इक्वल बहुत कम चांसेस में आता है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम होते हैं। तो बैलेंस शीट किस में, ये करेंसी में आती है बेटा, किस में आती है, करेंसी में शो की जाती है। और जो पहला केस है ना, ये वाला केस है, इसमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी ज़्यादा होती है, इसमें इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। इस बात का ध्यान रखना है। तो कहीं भी जब भी हम दो चीज़ों के बीच में ट्रेड कर रहे हैं बेटा और उसमें आपके इंपोर्ट कम है और आपका एक्सपोर्ट ज़्यादा है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारी बैलेंस शीट क्या है, फेवरेबल है, और हमारी क्या हो रही है, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हो रही है। तो थोड़ा डिटेल से अंदर की बात होती है बेटा। लेकिन प्रोस्पेरिटी करने के लिए हमें ट्रेड पक्का करना पड़ता है दूसरी कंट्रीज के साथ, क्योंकि हमारे देश में सारे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते जिनमें दो देशों का रिलेशन काम आता है। अगर आपके वैसे भी संबंध अच्छे नहीं है तो दो देशों का आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो चलता ही रहता है। आपके रिलेशंस अच्छे नहीं है, आपको कंट्री अच्छी नहीं लगती, उनके बीच में युद्ध भी हो चुका है और उसके जो पॉलिटिकल्स हैं वो उनके बीच में रिलेशन खराब है, उसके बावजूद भी इकोनॉमिक ट्रेड चलता रहता है बेटा, क्योंकि दोनों कंट्री एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहती हैं। तो उनको अपने देश की इकोनॉमी को स्टेबल बनाए रखने के लिए उनको एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करते रहना पड़ता है, वो कंटिन्यूस रहता है। इसका एक एग्जाम्पल आप चाइना से ले सकते हैं। चाइना के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है, उसके बावजूद, उसके सब कुछ होने के बाद भी हम उनसे इंपोर्ट करवाते हैं और हम खुद
दूध एक्सपोर्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी कंट्री में कुछ चीज़ों की डिमांड है ना, और वो डिमांड को अगर चाइना पूरी कर सकता है, तो ऐसे केस में हमें इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं बेटा, क्योंकि हमारे देश की जो जनता है बेटा उसकी डिमांड है, और जब तक डिमांड फुलफिल्ड नहीं होगी, जब तक आपकी जनता को सेटिस्फेक्शन नहीं होगा, और सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी कभी हो ही नहीं सकती। तो इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक तो डिमांड का, और एक बेटा आपको सप्लाई का। और डिमांड और सप्लाई जो होती है एक दूसरे से मिलकर ये दोनों के दोनों कार्य करते हैं। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि इंटरनेशनल ट्रेड से प्रोस्पेरिटी तो आती है, लेकिन इस इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी को अच्छा बनाए रखने के लिए आपको इंपोर्ट की बजाय एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। क्या ज़्यादा करने पड़ते हैं? एक्सपोर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। इस तरीके से हम चलते हैं बेटा आगे। इट इज देयरफॉर कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर ए कंट्री। इकोनॉमिक बैरोमीटर का मतलब एक इंस्ट्रूमेंट होता है बेटा। इसका इंस्ट्रूमेंट जो माप करता है बेटा, प्रेशर को जो मापता है उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक बैरोमीटर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम इकोनॉमिक बैरोमीटर बोलते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इकोनॉमिक बैरोमीटर फॉर कंट्री के लिए भाई जितना ज्यादा व्यापार, जितना ज्यादा ट्रेड, जितना ज्यादा ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज, उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा? हमारा इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं।